पहले ये बताइएगा अंदर की बात क्या है। ज़ाहिर है इमरान खान साहब सूबाई सदारत से अली अमीन गंडापुर को हटाएं, ये बगैर नाराज़ी के बगैर वजूहात के हो नहीं सकता। वो अरकान जो 4-4 महीने से इमरान खान साहब से मिल नहीं पा रहे थे, आतिफ खान और दूसरे लोग, उनसे मिलें और फिर वो लोग जुनैद अकबर साहब जो कि मुखालिफ कैंप में है अली अमीन गंडापुर साहब के, उन्हें सदर लगाएं। एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये? बहुत शुक्रिया शाजिब, ऐसा ही है। जो तासुर एक दिया जा रहा है कि नहीं अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर क्योंकि बर्डन बहुत ज्यादा था, उन्होंने केपीके की गवर्नेंस भी देखनी है, सियासी मामला भी संभालने, इसलिए उनके ऊपर दबाव और बोझ ज्यादा था, इसलिए उनसे मुशावरत करके एक ओहदा उनसे लेके जुनैद अकबर को दिया गया है। ये सिर्फ इसलिए है ताकि पार्टी में, वैसे ही आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से धड़ेबंदियों की खबरें आती रहती है, तो इस तरह की कोई तासुर ना पैदा हो उसको सिर्फ जाहिल करने के लिए किया जा रहा है। वरना मैं आपको बताऊं कि हमारे जराए बताते हैं कि हफ्ते के रोज ये फैसला हुआ था और हफ्ते का वो दिन था जिसमें आतिफ खान साहब और जुनैद अकबर की इमरान खान से मुलाकात हुई थी और वहां पे एक और साहब भी मौजूद थे, वकील है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ ये मीटिंग हुई थी। और इससे पहले 2-3 मरतबा जब कोशिश की गई, बुलाया भी इमरान खान ने कि वो आके मिले, लेकिन इनको आतिफ खान को, जुनैद अकबर को इजाजत नहीं मिल रही थी कि वो अडियाला जेल जाके मुलाकात करें। तो उस मुलाकात में हमारे जराए बताते हैं कि इमरान खान ने बाकायदा अली अमीन गंडापुर से अपनी नाराजगी का इजहार किया है। 2-3 शिकवे शिकायत किए थे, 3 बेसिकली नुकात थे जो वहां पे डिस्कस हुए। एक तो ये कि जो केपीके की गवर्नेंस के हवाले से इमरान खान को इत्तलात मिल रही थी वो उससे मुतमईन नहीं थे, उस वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि अब ठीक है गवर्नेंस पे तवज्जो देनी है तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो मामला संभालेंगे और जो सियासी मामला हैं फिर वो जुनैद अकबर को दे दिए जाएंगे। इसी तरीके से बार बार एहतजाज में नाकामी और ये तासुर आना कि वो डी चौक पहुंच गए, अली अमीन गंडापुर साहब फिर गायब हो गए। फिर जो 26 नवंबर का मामला था जब वो बुशरा बीबी को लेकर वहां से चले गए, तो बार बार एहतजाज की कॉल करना और उसमें नाकामी, ये भी एक वजह बनी। और तीसरी वजह जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि, और उसमें तो आपको पता है कि साथियों से बात करते हुए इमरान खान इसका जिक्र भी कर चुके हैं कि अगर मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात करना जरूरी भी है क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर को ऐसा मौका आ जाता है, तब भी कम से कम तस्वीर ना खिंचाएं, तस्वीर पब्लिक ना हो। तो ये भी इमरान खान ने कहा कि मोहसिन नकवी से मुलाकात भी करते हैं फिर तस्वीर भी खिंचाते हैं, तो इससे बड़ा पार्टी में बुरा तासुर जाता है क्योंकि मोहसिन नकवी बड़े जुल्म कर रहे हैं हमारी पार्टी पे। तो ये 3 बुनियादी रीजन से, गवर्नेंस, एहतजाज में नाकामी और मोहसिन नकवी साहब के साथ कुर्बत कह लें या तस्वीर खिंचाना कह लें, वो वजह बनी है। और ये नाराजगी बाकायदा इमरान खान ने जाहिर की है और फिर पार्टी में ये तय पाया कि क्योंकि इस पर सवाल उठेंगे, इसलिए ये तासुर देने के लिए सब अच्छा है। ये कहा गया कि अली अमीन गंडापुर साहब इस पूरे मुशावरती अमल में शामिल थे। हाँ, एक मामला है जहां पे शेख वकास अकरम की जगह जुनैद अकबर को पीएससी का चेयरमैन बनाया गया। वहां पे अगर आपने देखा भी हो कि अपने एक्स अकाउंट पे जुनैद अकबर ने लिखा है कि काफी अरसे से इमरान खान ने नॉमिनेट किया हुआ था शेख वकास अकरम को और राइटफुली ये उनका हक था कि वो बनते हैं, लेकिन क्योंकि ऑपोजिशन हुकूमत जो है उस पर राजी नहीं हो रही थी, इसलिए इवेंचुअली नाम जो है वो तब्दील करना पड़ा। तो वहां पे ये बात दुरुस्त है कि शेख वकास अकरम का नाम अगर पहले एक्सेप्ट हो जाता तो वो बन जाते पीएससी के चेयरमैन, लेकिन यहां अली अमीन गंडापुर साहब को बाकायदा नाराजगी की वजह से हटाया गया है। और जो चॉइस है शाजिब, उससे भी बड़ा वाजे हो जाता है कि इस वक्त अगर अली अमीन गंडापुर की सबसे मुखालिफ कोई आवाज थी केपीके में तो वो जुनैद अकबर साहब थे और आतिफ खान साहब थे। जब उनके वजीर शकील खान को निकाला गया था, यही 2 अफराद थे जिन्होंने न सिर्फ उनके हक में, शकील खान के हक में आवाज बुलंद की थी, बल्कि उन्होंने जो केपीके में गवर्नेंस के मसाइल हैं, जो करप्शन के इशूज हैं, उनको भी उजागर किया था। यहाँ तो इमरान खान वाज़ेह तौर पे एक पैगाम दे रहे हैं ना जुनैद अकबर को इस वक्त सूबे का सदर बना के कि अगर आप काम ठीक नहीं करेंगे तो आपकी रिप्लेसमेंट में फिर आपके जो मुखालिफ हैं या जिनसे आपकी नहीं बनती वो सामने आ जाएंगे। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि अगर गवर्नेंस इतना बड़ा मसला होता है इमरान खान साहब के लिए, तो उन्होंने तो उस्मान बुज़दार को चलाया, सारी दुनिया तनकीद कर रही थी, पार्टी के अंदर से तनकीद हो रही थी, बाजवा साहब से इख्तलाफात हो गए, महमूद खान साहब को चलाया खैबर पख्तूनख्वा में, बहुत बुरी गवर्नेंस थी। मसला गवर्नेंस है या असल में बुशरा बीबी से जो गंडापुर साहब के इख्तलाफात हो गए वो है? क्योंकि जो सोशल मीडिया है पीटीआई का, उसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया के लोग जो कि अली अमीन गंडापुर से उम्मीदें वाबस्ता करते थे, बड़ी तारीफें करते थे, वो भी उन पर बहुत ज़्यादा बुराइयाँ करी, यहाँ तक कि कुछ ने तो ये इल्ज़ाम लगा दिया कि गिरफ्तारी बुशरा बीबी की इनकी वजह से हुई है। बिल्कुल, ये भी देखें, कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब जब भी इस्लामाबाद आए तो एक अरेंजमेंट के तहत वो आए थे, खासतौर पे जिस वक्त वो केपी के हाउस में गायब हो गए, फिर उन्होंने स्टोरी सुनाई कि मैंने पता नहीं कितने अजला पार किए और कितने समंदर पार किए और फिर मैं पहुंचा हूं पेशावर। उस स्टोरी पे किसी ने यकीन नहीं किया था। तो ये एक तासुर तो उनका था कि जब भी, क्योंकि जिस ओहदे पे जाहिर सी बात है कनेक्शंस भी होते हैं एक चीफ मिनिस्टर के, तो जब भी वो इस्लामाबाद आते थे एक अरेंजमेंट के तहत आते थे। तो ये एक बिल्कुल बात की जा रही है कि अब इमरान खान साहब, क्योंकि मुज़ाकरात भी नहीं इस तरीके से आगे बढ़ रहे, हो सकता है दोबारा कोई मुज़ाहमती रास्ता अपनाना पड़े, तो जुनैद अकबर साहब की क्योंकि एक रेपुटेशन है कि वो खुल के बात करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कोई मामला हो तब भी बोलते हैं, तो ये एक तासुर जरूर है
कि इस वक्त अगर कोई प्रो एस्टैब्लिशमेंट है पार्टी में तो वो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट है तो वो बुशरा बीबी है, और जुनैद अकबर को क्योंकि लगाया गया है तो वो भी एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं, तो इसलिए उनका करेक्शन ये जोड़ा जा रहा है कि वो एक बुशरा बीबी के कैंप में है। लेकिन मेरे ख्याल से इज अ पर्सन ऑफ हिज ओन माइंड। आप उनके 3 दिहाइयां हो चुकी है तकरीबन तहरीक इंसाफ में, 96 97 में थे, कई मरतबा असेंबली पे आ चुके हैं, तो ये एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता कि उनके कैंप में, लेकिन इस वक्त बुशरा बीबी के भी रिजर्वेशंस हैं, अली अमीन गंडापुर साहब की जो सियासी हिकमत अमली है उसको लेकर, और जुनैद अकबर साहब की भी है। और मुझे ये बताएगा कि आज जो सेनेट की कायमा कमेटी थी उसके इजलास में जो पीका तरमीमी बिल है, सहाफ़ियों को बुलाया गया, एंकर्स को बुलाया गया, आप भी वहाँ मौजूद थे, पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया। उससे पहले पिछले हफ्ते वज़ीर इत्तलात ने माना था कि मुझे मुशावरत पहले कर लेनी चाहिए थी, बिल की हिमायत में वो ज़रूर बात कर रहे थे। आज क्या हुआ एग्जैक्टली, क्योंकि कायमा कमेटी से भी फ़ौरन मंजूर हो गया? जी, एंकर्स एसोसिएशन की तंजीम हो या दूसरी सहाफती तंजीमें, उनको हफ्ते के दिन हमारी जब मुलाकात हुई इरफान सिद्दीकी साहब से और अताउल्लाह तारक साहब से, तो उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि हमें पहले मुशावरत करनी चाहिए थी, हमने नहीं की, लेकिन अब हम करना चाहते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को हम साथ लेंगे, क्योंकि बार बार वो बताना चाह रहे हैं कि ये जो एक पेशावर साफी है उनके ऊपर ये इसका इतलाक नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। ये जो डिजिटल स्पेस में यूट्यूबर्स हैं जो अफवाहें फैलाते हैं, हेट स्पीच करते हैं, बेहुदा गुफ्तगू करते हैं, ये उनके ऊपर है। ये हमें कन्विंस करने की बार बार कोशिश की जा रही थी, लेकिन हमसे कहा कि आप आए, स्टैंडिंग कमेटी में बात करें, इंटीरियर की जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी, और वहां पे अपना नुक्ता नजर भी पेश करें, अपनी रिकमेंडेशन भी पेश करें। तो शाहजेब आज इसी उम्मीद से हम गए, लेकिन जो चेयरपर्सन है इस कमेटी के वो फैसल रहमान साहब है, जिनका ताल्लुक पीटीआई से, बजाय पीटीआई से। मैं बताता हूं क्यों ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि और जैसे मीटिंग शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि फेक न्यूज यकीनन नहीं होनी चाहिए, हम सबने कहा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद कामरान मुर्तजा साहब जो सेनेटर हैं जेयूएफ के, उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ अमेंडमेंट्स हैं, क्योंकि ये कानून जो है ये गलत तरीके से हम पास कर रहे हैं, इसका जो इतलाक है वो बहुत ही वसी होगा, ब्रॉड बेस्ड होगा, तो इसकी जो डेफिनेशन है फेक न्यूज की उस पर काम करना है, क्रिमिनल पनिशमेंट के हवाले से बात करनी है। लेकिन वहां तो एक बड़ा अजीब सा एक कोशिश थी कि बस बुलडोज करें इसको किसी तरीके से, बार बार ये कह रहे थे चले वोटिंग करा लें। वहां पे इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा हम मौजूद हैं, साथी मौजूद हैं, इनको बात करने का मौका दें, तो बमुश्किल 4-5 मिनट मिले हमें बात करने के लिए, और उस पर जो है चेयरमैन साहब ने कहा कि देखिए ज्यादा कुछ हम कर नहीं सकते, अगर अमेंडमेंट आती तो फिर उस पर हम बात करते और फिर अपनी तजावीज देते, जबकि कामरान मुर्तजा साहब की अमेंडमेंट मौजूद थी, लेकिन उसमें भी कोई डिस्कशन नहीं हुई, और 20-25 मिनट में इजलास खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी के 2 मेंबरान थे, उनसे भी हमने पूछा, सबसे हमें यही तासुर मिला कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम पे बड़ा दबाव है। अब ये कह के जो है सेनेट कमेटी से वो पास करवा दिया गया। आज जब हमारी एसोसिएशन की फिर पीटीआई के वक्त से मुलाकात हुई और बताया कि आपके चेयरपर्सन थे फैसल रहमान, तो ऐसा लग रहा था कि वो ऑपोजिशन में नहीं है, हुकूमत के इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो गौहर साहब ने और दीगर लोगों ने ये बताया कि फैसल रहमान को हम ओन ही नहीं करते हैं, वो बेशक पीटीआई के उस पर इलेक्ट हुए थे, सेनेटर इलेक्ट हुए थे, लेकिन उनको हम ओन नहीं करते, उनके खिलाफ हमने शो कॉज नोटिस दिए, तो उनका जो मौकिफ है वो पीटीआई का मौकिफ ना समझें। और अब पीटीआई जो है वो बाकायदा इसमें साथी तंजीमों के साथ और दूसरों के साथ खड़ी हुई है। शाहजेब मैं आपको बताऊं कि 2-3 दिन पहले भी जब हमारी मुलाकात हुई थी अता तारक से, उनसे मैंने ये कहा कि क्या ये बिल का इतलाक उन लोगों पे भी होगा जैसे आप ये शो कर रहे हैं, ये अभी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, तो क्या ये पैमरा की रेगुलेशन के अंडर आएगा या फिर डिजिटल अथॉरिटी के अंडर आएगा? उन्होंने कहा बिल्कुल जब ये यूट्यूब पे चला जाएगा या किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएगा तो ये उस अथॉरिटी के जो हम बनाने जा रहे हैं। मैंने कहा कैसे हो सकता है कि आप एक कंटेंट को 2 मुख्तलिफ अथॉरिटीज के रेगुलेशन से गुजारेंगे? वी अबाइड बाय द रूल्स ऑफ पैमरा, उस पर हम शो करते हैं, लेकिन फिर एक और अथॉरिटी होगी और उसके जो रूल्स हैं या उसके जो कवानीन है उस पर भी हमें पूरा उतरना पड़ेगा। तो उस वक्त अता तारक साहब ने कहा कि ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, हमें इसमें सोचना पड़ेगा। नाउ इमेजिन दिस कि कौमी असेंबली से बिल पास हो चुका था, वहां की कायमा कमेटी से बिल पास हो चुका था और सेनेट में लैंड कर चुका था, उस वक्त वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये तो एक मामला है जिसको हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे डबल टैक्सेशन नहीं हो सकती इस तरह एक कंटेंट को 2 अथॉरिटीज से नहीं गुजारा जा सकता। लेकिन आज जो है, आज से तो हमें ये लगा है कि शायद वो ज्यादा इस मूड में नहीं है, जबकि यकीन दहानिया ना सिर्फ हमारी तंजीम को कराई गई थी, जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है जिसमें PFUJ है, जिसमें पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, उनको भी ये कहा गया था कि हम इस पर नजरसानी करेंगे। लेकिन अभी हमारा ख्याल ये कि शायद कल ये सेनेट से 11:30 बजे इसको पास करवा लेंगे, और जो बुनियादी फ्लॉज है इसमें, जो मैंने एक आपको बताया, डेफिनेशन का मसला है कि फेक न्यूज की डेफिनेशन क्या होगी, तमाम अथॉरिटी हो, काउंसिल हो, ट्रिब्यूनल हो, वहां पे गवर्नमेंट लोगों को अपॉइंट करेगी, इवन जो उसमें साफियों को डाला हुआ है वो भी गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि इसमें चेंज हो, लेकिन अब बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत शायद दबाव में है, या हमें ये परसेप्शन देना चाहते हैं कि हम बहुत दबाव में है और वो ये बिल कल सेनेट से पास करवाने की कोशिश करेंगे।